नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। आज की ये महफ़िल ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से सजाई गई है। लिखा तो मकाला गया है, मकाला का अंदाज़ और होता है, बयान दरस का अंदाज़ और होता है। मैं नाकारा आप उलमा और कुर्रा की मौजूदगी में क्या बयान कर सकता हूँ। यह आपकी शफ़क़त और मोहब्बत है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अज़मतों का इस्तिआरा बनाया। आप जैसा कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार सादतों से नवाजा गया। हर सादत से बड़ी सादत ये कि आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया गया। मुस्नद अहमद में हदीस है, उसकी सनद हसन है। इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन लखातमुन नबिय्यीन। मैं उस वक़्त ख़ातमुन नबिय्यीन लिख दिया गया था जब आदम रूह और मट्टी के दरमियान थे। बाज़ लोग इस हदीस या इस जैसी दीगर रवायात का ये मतलब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से पहले नबी बना दिए गए थे। हमारे उलमा ने और ख़ुसूसन शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि अगर कोई इंसान ये अक़ीदा रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से पहले नबी, वो तो काफिर है। इसमें एहतियात चाहिए। मतलब क्या है कि मैं उस वक़्त नबी लिख दिया गया था और ख़ातमुन नबिय्यीन भी लिख दिया गया था जब आदम रूह और जसद के दरमियान थे। अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में नबुव्वत लिख दी थी। मेरा ख़ातमुन नबिय्यीन होना लिख दिया था। ये माना इसका बनता है। वरना तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं और 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपके सर अक़दस पर नबुव्वत और रिसालत का ताज सजाया। आप पहले तो नबी नहीं थे। अगर आपको पहले नबी माने, इसका मतलब आपके बाद दीगर अंबिया जितने भी हैं वो आपके बाद आए हैं। ये तो वाज़े कुफ्र है। फिर आप आखिरी नबी तो ना हुए।
मुसलमान जिस माना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को आखिरी नबुव्वत समझते हैं वो यही है कि आप सबसे आखिर में आए हैं और आखिरी नबी हैं। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि इन्नी आखिरुल अंबिया, मैं नबियों में सबसे आखिर में आया हूँ। व इन्न मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, मेरी मस्जिद जो नबियों ने मस्जिदें तामीर की हैं उनमें आखिरी मस्जिद है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं। सोचने की बात है कि इतना वाज़ेह मसला और इस्लाम का असासी और बुनियादी मसला ख़त्म नबुव्वत का मसला, इसमें भी बाज़ नाहंजार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अज़मत, ये सआदत छीनने पर दरपै हो गए। जो आपके बाद नबुव्वत का मुद्दई हो, मुतनब्बी, झूठा नबुव्वत का दावेदार हो, गोया वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अज़मत और सआदत छीनना चाहता है जो अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में की, आपको आखिरी नबी और रसूल बनाया। सबसे पहली बात तो ये है, कुरान करीम ने बड़ी शद्दो मद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के आखिरी होने के हवाले से बयान किया है कि आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी है। लेकिन सोचने की बात है, ये नहीं बयान हुआ कि आपके बाद भी कोई नबी आएगा। यानी ख़त्म नबुव्वत की बात तो ही है, आपके बाद किसी नबी की बात नहीं हुई। यहाँ रुक कर एक और बात भी समझे कि शुबह वाक़े किया जाता है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो फिर ईसा दुनिया में आएंगे। हम कहते हैं कि आखिरी नबी होने का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नबी मबऊस नहीं होगा। वो तो पहले मबऊस हो गए थे, वो पहले गुजर चुके हैं उनकी नबुव्वत का सिलसिला। अब अल्लाह ने उनको आसमानों पर जिंदा उठा लिया, क़यामत के करीब वो ज़मीन पर उतरेंगे, अल्लाह के दीन को बाला और गालिब करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं आप नबी। नबुव्वत तो ऐसा एजाज़ है जो कभी किसी से सल्ब नहीं होता। आप होंगे नबी मगर कि ख़त्म नबुव्वत, ख़ातमुन नबीयीन होने का जिक्र तो कुरान ने कर दिया। आपके बाद किसी नबी के मुतल्लिक़ कुरान खामोश। ख़त्म नबुव्वत आपको ख़ातमुन नबीयीन तो कहा गया, कुरान ने बता दिया आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, मगर आपके बाद किसी नबी के आने के हवाले से कुरान खामोश, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी के मुतल्लिक़ ख़बर दी थी। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाया था, मेरे बाद आने वाले का नाम अहमद होगा, मेरे बाद आने वाले का नाम अहमद होगा। ये खबर दी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ईसा कहते हैं मेरे बाद आने वाला नबी, उसका नाम अहमद होगा। आप क्या फरमाते हैं? मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आपको फ़र्क समझ आता है? पहले नबियों में से हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी के मुतल्लिक़ खबर दी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आगे क्या फरमाया? कुछ झूठे होंगे जो नबुव्वत के दावेदार होंगे, इन्न बैना यदिस्सा कज़्ज़ाबीन फ़ाज़रूहु हम, मेरे बाद यानी क़यामत के करीब झूठे होंगे जो अपने आप को नबी कहते होंगे। आपने उनसे बच के रहना है, आपने उनसे बच के रहना है। बात समझ आती है कि नहीं? ये फ़र्क समझते जाइए। फिर कुरान करीम ने बहुत सारे क़यामत से पहले अहम वाक़या जो रूनुमा होने वाले थे,
उनके मुतल्लिक बताया। मिसाल दाबतुल अर्ज़, दुखान, याजूज माजूज, दीगर सिलसिले बताए। मगर इतना मुहतम बिशान मसला नबुव्वत का कुरान ने नहीं बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आने वाला है, बल्कि आपको ख़ातमुन नबीयीन करार दिया कुरान ने। और चौथी बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नज़ूल ईसा होगा। मुतवातिर हदीस है कि ईसा आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे। ईसा आसमान से उतरेंगे, ये बात तो आपने फरमाई। मेरे बाद खुलफा होंगे, ये बात भी आपने फरमाई। मेरे बाद महदी आएंगे, ये बात भी फरमाई। ये नहीं फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी आएगा। अब आप समझते हैं मेरे बाद कोई नबी आएगा, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, बल्कि ये फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बरसगीर पाक व हिंद में एक मुतनब्बी, झूठा नबुव्वत का दावेदार गुलाम अहमद कादियानी पैदा हो गया। बहुत बड़ा फितना था, हर फितने से बड़ा फितना था, और इंसानों के लिए वो आजमाइश बन गया। कितने ऐसे लोग हैं जो ईमान की दौलत से महरूम हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना हो गए, इस्लाम से निकल कर इर्तिदाद की तरफ गए, मुर्तद हो गए। बहुत बड़ा फितना था। उस फितना की सरकोबी के लिए, उसके कला कमा के लिए अहलुल हदीस के उलमा ने बुनियादी किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खुसूसन मौलाना अल्लामा शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह मरसरी रहमहुल्लाह ताला मिर्ज़ा का रद्द किया। मिर्ज़ा बद्दुआएं करता था, ये सनाउल्लाह मेरा पीछा नहीं छोड़ता, बद्दुआएं करता था, इसको ऐसे ऐसे हो जाए, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। सरखेल अहले हदीस सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़े का डट कर मुकाबला किया और इंसानों को बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी और रसूल है। ये मुतनब्बी, ये झूठा नबूवत का दावेदार है। उसकी एक एक दलील को तोड़ा। और मिर्ज़ा बहुत शातिर इंसान था, उसने पैंतरे बदले। 1880 के अंदर उसने मुख्तलिफ दावे करना शुरू कर दिए थे। पहले तो वो खैर और बेहतरी पर था, 1880 में उसने पैंतरे बदले। पहला दावा 1880 में उसने ये किया था कि मैं मुल्हम मिनल्लाह हूं। 1880 में कहा मुल्हम मिनल्लाह हूं। ठीक 2 साल बाद 1882 में उसने कहा मैं मुजद्दिद हूं। और फिर उसने 1889 में कहा मैं मसीह मऊद हूं, मैं ईसा हूं। उसने यहां तक कहना शुरू कर दिया। और 2 साल के बाद उसने कहा कि मैं जिल्ली बरोज़ी नबी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। खातम का माना मोर, आप जिस पर मोर नबूवत लगा दें वो नबी बन जाता है। मैं नबी बन गया हूं। और 1901 में उसने कहा कि मैं सहबे शरीयत, मुस्तकिल सहबे शरीयत नबी हूं। 1880 से लेकर 1901 तक उसने मुख्तलिफ दावे किए। लोग उसके पीछे चल दिए, जिन तक उलमा की दावत नहीं पहुंची, और उसके धोखे और फरेब में आ गए, और इस्लाम की दौलत से वो महरूम हो गए। मिर्ज़ा ने लिखा कि मैं नबी हूं, नबी, मुझ पर वही आती है। जब उसने कहा कि मैं नबी हूं, यानी दावा नबुव्वा किया उसने, तो वो काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। यानी वही का दावा उसने कर दिया कि मुझ पर वही आती है, मैं नबी हूं। ये बात कहकर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दी। दूसरा इर्तिदाद उसके सर पे आ गया। पर ईसा अलैहिस्सलाम पर उसने बड़ा जुल्म किया। ईसा अलैहिस्सलाम को नंगी गालियां दी हैं,
अल्लाह बिल्ला, इतना गुस्ताख और जालिम इंसान था, अल्लाह के नबी को माफ़ नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था वो। ये तीसरा कुफ्र उसके सर पे आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी के मुतल्लिक़ कहे कि फ़लाँ नबी है, वो मुर्तद काफिर है, और खुद दावा नबूवत कर दे तो बड़ा काफिर है वो। और तीसरा, नबियों की तौहीन कर दी और पूरी उम्मत मुसलमान को वो काफिर समझता था, पूरी उम्मत मुसलमान को, और उनको नंगी गालियां भी मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को देता था। ये उसकी हालत थी। उसकी अखलाकी, अगर उसकी सीरत के हवाले से अगर आप मालूम करें तो उसकी सीरत इस लायक नहीं है उसको जिक्र किया जाए। अगर उसके साथियों को कहा जाए जो उसको नबी कहते हैं झूठे को, आप इसकी सीरत पर बात करें, वो भागेंगे, आपसे जान छुड़ाएंगे, जैसे गधे के सर से सींग भागते हैं। वो भागेंगे, कभी भी मिर्जा की सीरत पर बात नहीं कर सकते। वो ऐसा नाकारा और फजूल इंसान था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर जो डाका मार डाला उसने कहा कि ये सनाउल्लाह अमृतसरी और ये उलमाए अहले हदीस ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ नहीफ जिस्म वाले, कमज़ोर, बूढ़े, कमर खमीदा। मिर्जा ने कहा जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा, जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। कि सनाउल्लाह बूढ़ा है, कल मर जाएगा, मेरी चांदी हो जाएगी। उसके ज़ाम में ये बात थी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत पर कि सनाउल्लाह अमृतसरी को अपने रब पर कितना यकीन था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कितनी मोहब्बत थी। कहा मिर्जा तू कहता है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा, मैं कहता हूं कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है। एक कमजोर इंसान, नहीफ, बूढ़ा, नातवा, अहलुल हदीस, अहले हदीस का सरखेल, अल्लाह पे कितना यकीन था कि मेरा अल्लाह इंसाफ कर देगा, हक कर देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं। क्या कि सनाउल्लाह को चैलेंज हो रहा है, सनाउल्लाह रहमहुल्लाह को चैलेंज हो रहा कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। 15 दिन के बाद मिर्जा ने रिसाला अल फजल में लिखा, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, मुझ पर वही की गई। सुभान अल्लाह, आसमान साकित है, जमीन पर, जमीन सोचने की बात है कि ये बूढ़ा इंसान, नहीफ और कमजोर जिस्म वाला, कितना वक्त जीता है, क्या होता है, सच्चा कौन झूठा कौन, फैसला होने वाला है। अल्लाह का करना देखें। फिर मेरे अल्लाह ने अहले हदीसों को भी सादतों का इस्तिआरा बनाया। 1908 में मिर्जा मरा, ठीक 40 साल के बाद 1948 में सरगोदा के शहर में सनाउल्लाह अमृतसरी फौत होते हैं। ठीक 40 साल अल्लाह ने सनाउल्लाह को मिर्जा के बाद जिंदा रखा। अल्लाह ने साबित कर दिया ये काफिर, मुर्तद, झूठा है, अहलुल हदीस सच्चे हैं। और यहाँ एक और बात भी कह दूं अगर आप मुझे इजाज़त दें। मुसलमानों के सारे मकातिब जो हैं वो ख़त्म नबूवत के हवाले से वो मानते हैं, ये मुसलमानों के मुश्तरकात में से है। सभी मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। कोई आए ख़त्म नबूवत के मौजू पर खतीब खिताब करे, मुअर्रिख लिखे, तारीख रकम करे, आलिम खत्म नबूवत के मौजू पर कलम उठाए, अल्लाह की कसम सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम ना आए खत्म नबूवत के मौजू पर, खत्म नबूवत का हक अदा हो सकता? समझ तो कोई नहीं आई बात। कोई आए और लिखे खत्म नबूवत पर, कोई आए बयान करे, खिताब करे,
और सनाउल्लाह अमृतसरी रहमुल्लाह का जिक्र ना करे तो उसका हक खत्म नबूवत के मौजू का अदा हो सकता नहीं। कैसा लगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरअसल खत्म नबूवत का हकीकी वारिस अहलुल हदीस को बना दिया है। कुरान, मुतवातिर हदीस, उम्मत का इजमा इस बात पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना नाम अलीम ज़िक्र किया है, जबकि अल्लाह के तो बहुत सारे नाम हैं। वो रहमान भी है, रहीम भी है, उसके तो कई नाम हैं। अलीम नाम क्यों जिक्र किया? इसलिए किया कि अल्लाह फरमाते हैं चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का पीछे जिक्र है, आपके ख़ातमुन नबिय्यीन होने का जिक्र है। कोई कहे जदीद दौर है और जदीद दौर के मसाइल हैं इंसानों के, अब हमारे मसाइल कौन हल करेगा, कौन हमारी रहनुमाई करेगा? वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह बताते हैं मैं अलीम हूँ, मेरे बंदों मेरे इल्म में तुम्हारी ज़रूरतें और तुम्हारे मसाइल हैं, मैं सब का हल तनसीसन व तालीलन अपने पैगम्बर पे नाजिल कर दिए हैं। अब किसी नबी की ज़रूरत, अब किसी नबी की ज़रूरत। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। फिर कहते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये है आप जैसा जलीलुल कद्र, ज़ीशान, अज़मतों वाला, यानी ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या माना करते हैं कि आप जैसा कोई नबी नहीं, आप जैसा, जैसे आप हैं, आप जैसा कोई नबी नहीं, आप जैसे नबियों के सिलसिले को आपने ख़त्म कर दिया। बात समझ आती कि नहीं? ये एक तावील की जाती है, एक बात की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह ने सदियों पहले इसका भी जवाब दिलवा दिया। मुस्नद अहमद में, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा और मुस्तदरक हाकिम में रवायत है सही सनद के साथ। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़ब अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि मैं ख़ातमुन नबी हूँ, नबीयीन हूँ। नबी ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी। इन्नहु ला नबुव्वत बादी, सही मुस्लिम के ये अल्फाज भी हैं बाज़ रवायतों के अंदर। इन्नहु ला नबुव्वत बादी, मेरे बाद नबुव्वत नहीं। वाना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ख़ातमुन नबिय्यीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ अल्फाज में इस मसला को वाज़े किया है। सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत, और सैयदना अबू हुरैरा इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के उलमा वहाँ के लोगों के मसाइल हल किया करते थे। कुल्लमा हलक नबिय्युन हलफहु नबी, एक नबी फौत हो जाते उनके बाद दूसरे नबी आ जाते। लोगों के मामलात जो उनके हाथों में थे, जब तक लोग हैं उनके मसाइल हैं, वो एक नबी ने हल करने हैं। नबी फौत हो जाता, दूसरा उसकी जगह पे आ जाता। व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हूँ मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। पहले हर नबी के बाद नबी, हर नबी बाद, और हूँ मैं ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं। बस यकूनु खुलफ़ा, खुलफ़ा आएंगे, फयकसुरून, बकसरत होंगे, खुलफ़ा होंगे, नबी नहीं होंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न मसली, मेरी मिसाल, व मसलल अंबिया मिन कबली, मुझसे पहले जितने नबी हैं उन सब की मिसाल उस शख्स की मिसाल है जिसने एक बिल्डिंग बनाई, एक घर तामीर किया, दूसरे लफ्ज़ों में एक महल बना दिया।
फ़अहसनहु व अजमला, क्या ही हसीन व जमील बनाया, क्या ही हसीन व जमील बनाया। उसके एक कोने में, एक जाविया में ईंट बराबर जगह खाली है। कितनी जगह खाली है? एक ईंट बराबर जगह खाली है, एक ईंट बराबर। लोग उस बिल्डिंग का नज़ारा करते हैं, कहते हैं क्या तामीर का शाहकार है, वाह क्या बात है। उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये नबुव्वत की बिल्डिंग है, ये नबुव्वत की बिल्डिंग है। एक ईंट की जगह खाली है। लोग कहते हैं कि ये ईंट की एक जगह खाली है। व न लबिना व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं वो ईंट हूं जो एक ईंट की जगह खाली थी, मुझे वहां चिस्पा कर दिया गया। व न खातमुन नबिय्यीन, नबुव्वत की बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। कैसी मिसाल देकर आपने बात समझाई है, मिसाल के साथ आपने बात समझाई है। और ये जो है कहते हैं कि खातमुन नबिय्यीन कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, हमारे उलमा ने, अहले इल्म ने हर दौर में खत्म नबुव्वत के हवाले से बयान किया और अकीदा खत्म नबुव्वत पर पैरा दिया है। झूठे नबुव्वत के दावेदार उनका रद्द किया। सही मुस्लिम में रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मौज़िउल लबना, मैं वो उस ईंट की जगह लगा दिया गया, चिस्पा कर दिया गया। व अना मौज़िउल लबना लबना, मैं वो ईंट हूं, उस ईंट की जगह मुझे लगा दिया गया। खुतिम बियल अंबिया, अल्लाह ने मुझ पर अंबिया के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। व अना मौज़िउल लबना, एक रवायत में है कि मैं उस ईंट की जगह हूं, मुझे वहां लगा दिया गया। जेतु फ़ख़दमतुल अंबिया, मैं आया हूं, नबियों के सिलसिले को मैंने ख़त्म कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला 310 हिजरी में फ़ौत होते हैं। बहुत बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह हैं। अल्लाह ने बहुत सारे औसाफ से आपको नवाजा था। क्या शान रखते थे इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला, 310 हिजरी में फ़ौत होने वाले। तफसीर इब्न जरीर के अंदर लिखते हैं, खातमुन नबिय्यीन का माना लिखते हैं, खातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी ख़तमन नबुव्वह फ़तुबिअ अलैहा फला तुफ़्तह लिअहदिन बादहु इला क़यामिस साअ। खातमुन नबिय्यीन का मतलब नबुव्वत को ख़त्म कर दिया, आपके बाद कोई नबुव्वत का सिलसिला नहीं। अलैहा, मोर लगा दी गई, मोर लगा दी। सिलसिला देखे ना, कोई चीज़ बांधते हैं ना, बांधने के बाद उस पर मोर लगा देते हैं। मोर खोलेंगे उस चीज़ तक दस्तरस होगी, ऐसे ही है कि नहीं। सील, मोर लगा दी गई। फला तुफ़्तह लिअहदिन बादहु इला क़यामिस साअ, ये मोर क़यामत तक किसी के लिए नहीं खुलेगी। ये झूठे कहते हैं कि हम नबी हैं, और मज़े वाली बात ये कहते हैं जी नबी आ सकते हैं, क्योंकि देखें ना जी हालात कैसे हैं। तो तुम्हारा नबी आकर उसने क्या, ये कौन से चांद चढ़ाए हैं झूठे ने। और फिर इनसे पूछे नबी आ सकते हैं, इसके पहले कौन से आया और इसके बाद कौन सा आएगा। अगर कोई आए दावा कर दे झूठा मुतनबी, क्या उसको नबी मानोगे? मुसलमान इस मामला में संजीदगी नहीं ज़ाहिर करते। हमें अफसोस इस बात पर होता है। इनका एक रब्वा में अस्पताल है, दिल का अस्पताल है। कई सुन्नी मुसलमान हमने देखे हैं, दिल को कोई मसला बनता है, कोई रहनुमाई करता है तो रब्वा चले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, ना समझी और जहालत की बिना पे। इनमें शऊर नहीं है। मैं तो बड़ी मोहब्बत में और अकीदत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में कहा करता हूँ, मेरा एक दिल है, अगर 100 दिल भी हो और ये फट जाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पर फट जाए तो मुझे कुर्बान है। कभी उनके अस्पताल में जाने के लिए तैयार हो सकता नहीं। समझ नहीं आई। रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ, खत्म नबुव्वत के डाकुओं के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई उठक बैठक नहीं, कोई मरासिम और ताल्लुकात नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई उनके साथ हमारा
कोई माशरती सिलसिला नहीं है, सोशल बाइकाट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ। उनकी मसनूआत के हवाले से हमें पता चल जाए ये फ़लाँ प्रोडक्ट इनकी है, हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया आती है कि अल्लाह के नबी को कहें ये ख़ातमुन नबीयीन, और उस झूठे को नबी मानने वालों की प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें। इनके लिए सोशल बाइकाट चाहिए, सोशल बाइकाट चाहिए। समझाती है बात कि नहीं जी? अपने ईमान की फ़िक्र करें। थोड़े दिन हैं ज़िंदगी, हमने दुनिया में गुजारनी है, अल्लाह के पास चले जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आपकी नबुव्वत के हवाले से हमारा अकीदा साफ सुथरा अकीदा होना चाहिए, उसमें कोई लचक नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इब्न अतिया एक मुफस्सिर गुज़रे हैं, अगरचे वो अशरी मज़हब हैं, तावीलात करते हैं सिफ़ात बारी ताला ने, एक अच्छे मुफस्सिर हैं। ये 530 होते हैं, यानी 6ठी सदी के इंसान है, ये 5वीं 6ठी सदी के। माकाना मुहम्मदुन अबा अहद, इस आयत के तहत लिखते हाज़िहिल अल्फाज इंदा जमात उलमाइल उम्मह खलफम व सलफम मुतलक्कात अलल उमूम ताम मुक्तज़ियतुन नस्सन अन्नहु ला नबिय्य बादहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लिखते हैं ये जो अल्फाज हैं ख़ातमुन नबिय्यीन के, सल्फ़ व खलफ उलमाए उम्मत इस बात पर इत्तिफाक रखते हैं, ये आम हैं, ये आम हैं। आपके बाद कोई नबी, आपके बाद कोई नबूवत किसी भी माना में नहीं, किसी भी माना में नहीं। साथ साथ ये कि ये ख़त्म नबूवत पर नस है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अन्नास के अंदर इंसान, बनी नौ इंसान, पूरी इंसानियत और जिन भी शामिल हैं। लुगत की किताबों को देखें कि मैं पूरी इंसानियत के लिए, जिन्नो इंस के लिए, जिन्नो इंस के लिए, अव्वल से लेकर आखिर के लिए, यानी मुझ से लेकर क़यामत तक जितनी भी जिन और जितने भी इंसान हैं, सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। काज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह ताला ये 544 हिजरी में फौत होते हैं। इनकी किताब है शिफा। इन्नहु उर्सिला काफ़तन लिन्नास व अजमतिल उम्मह अला हमले हाज़ल कलाम अला ज़ाहिरिही, कि पूरी उम्मत इन अल्फाज को अपनी ज़ाहिर मानी पर लेती है। क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नो इंस की तरफ मबूस की गए हैं, जिन्नो इंस की तरफ मबूस की गए हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नी उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, मैं पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया हूँ, पूरी इंसानियत की तरफ। आखिरी इंसान के लिए भी अल्लाह ने मुझे हादी बनाकर भेजा है, आखिरी इंसान के लिए भी। इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत बुखारी मुस्लिम में, कान नबी युबअस इला कौमिही खासतन, कि हर नबी अपनी कौम की तरफ खास तौर पर भेजा जाता था, एक कौम में भेजा जाता था। बुइस्तु इलन नास आमा, मैं पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया हूँ। ये हदीस उस आयत की ताबीर और तफसीर करती है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरम व नज़ीरम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, तो मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया है, पूरी इंसानियत की तरफ, तमाम के तमाम इंसानों और जिन्नों की तरफ मबूस किया गया है। मैं बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा गया हूँ, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग नहीं जानते हैं। यानी इन आयात की अहदीस से, उलमा के अक़वाल और उनकी तसरीहात से वज़ाहत होती है, और इस बात पर उम्मत का इजमा भी है। दो मुसलमान भी इस बात में मुख्तलिफ नहीं हैं, सबका इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये तकसीम करते हैं कि ये ज़िल्ली नबी है, ये बरोज़ी नबी है, ये तशरी नबी है, ये गैर तशरी नबी है। हम ये कहते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातम का जो लफ्ज़ है इसको ख़ातिम भी पढ़ते हैं और ख़ातम भी पढ़ते हैं। ख़ातिम अगर इसको पढ़ें, इसके दो मानों का इस्तेमाल हो सकता है। ये सब फाइल देगा, इसम फाइल,
मतलब नबुव्वत को ख़त्म करने वाला, नबुव्वत को यानी आपके बाद कोई नबुव्वत नहीं है। या इसम आला खिलाफ क़ियास होगा, आला ख़त्म, अल्लाह ने आपके ज़रिए नबुव्वत और रिसालत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। इसलिए इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खातिमुन नबिय्यीन बेकसर ता बेमाना अन्नहु खातमुन नबिय्यीन, मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है। आपके बाद कोई नबी मबूस, कोई नबी पैदा होगा नहीं। ये ताबीर इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला ने पेश की है। अगर ख़ातम पढ़े तो इसके दो माने का इस्तेमाल हो सकता है, दो मानों का। एक ख़ातम बमाना मोर के, आप मोर की हैसियत रखते हैं, नबुव्वत के सिलसिले पर आप मोर हैं। अब आपके बाद वो मोर नहीं खुलेगी, आपके बाद वो मोर जब नहीं खुलेगी तो फिर नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म। और आला ख़त्म, ख़ातम ये भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, आपके पीछे कोई नबी, अब कोई नबी फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं हाशिर हूँ, कि मेरे बाद हशर होगा, मैं माही हूँ, अल्लाह ने मुझे कुफ्र मिटाने के लिए दुनिया में भेजा, मैं मुकफ़ी हूँ, मेरे पीछे कोई नबी। ये काफिया जो होता है शेर के आखिर में होता है ना, किफ़ा गुद्दी को कहते हैं, ये पीछे है, ये पीछे है, मेरे पीछे कोई नबी, मैं आकिब हूँ अल्लज़ी लैसा बादहु नबी। आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं, मैं आकिब हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर, आपकी पीठ मुबारक पर मोहर नबुव्वत थी, मोहर नबुव्वत। ये कबूतर के अंडे की मानंद एक सफ़ेद सी उभरी हुई चीज़ थी, मोहर नबुव्वत। उलमाए हक ने लिखा वो आपके सीना मुबारक पर क्यों नहीं थी, आपके सीना मुबारक पर क्यों नहीं थी, पीठ मुबारक पर क्यों थी? इसलिए थी अल्लाह बताना चाहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के सिलसिले पर मोर हैं। आपके बाद कोई नबी, आपके पीछे कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नबी मबूस नहीं होगा। इसी तरह as-सुन्ना इमाम इब्न आसिम रहमहुल्लाह ताला की, उसके अंदर एक रवायत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया क़यामत तक बर्पा होने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। हर नबी ने अपने उम्मत को फितना दज्जाल से डराया, उनको मुतनब्बी किया है। वाना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में सबसे आखिर में और तुम उम्मतों में सबसे आखिर में। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गया, मैं आप सब की तरफ से उसका हरीफ बनूंगा, और मैं ना हुआ, मैं दुनिया से चला गया, फिर आप में से हर एक उसका हरीफ होगा। मैं अल्लाह ताला से तुम्हारी निगाहबानी की बात करता हूं, अल्लाह तुम्हारा निगाहबान हो। इराक और शाम के दरमियान से आएगा, पूरी दुनिया में फितना बर्पा कर देगा, हर तरफ फसाद ही फसाद होगा। उम्मतियों, मुहम्मदियों, मुसलमानों, उस वक्त साबित कदम रहना। सबसे पहले वो नबी होने का दावा करेगा, सबसे पहले दावा करेगा कि मैं नबी हूं, जबकि मेरे बाद कोई नबी। उसके झूठा होने के लिए क्या बात काफी है कि दावा नबुव्वत करेगा, जबकि मेरे बाद कोई नबी। फिर कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं, फिर रब होने का भी दावा करेगा। भला तुम अपने रब को दुनिया में कैसे देखोगे? वो तो मोमिन जन्नत में देखेंगे। और वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी दो आंखों दरमियान काफिर लिखा होगा। आप में से कोई भी उसको मिलता है उसके मुंह पे थूक देना। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को मुतनब्बे फरमाया, आपके बाद कोई नबी कोई नबी। दज्जाल भी झूठा नबुव्वत का मुद्दई होगा।
दज्जाल भी नबुव्वत का दावेदार होगा। उम्मत ने किसी झूठे को जो रसूल के बाद नबुव्वत का दावा कबूल नहीं किया। मुख्तार सकफी था, मुख्तार सकफी, उसने भी नबुव्वत का दावा किया। आज भी मुसलमान उसको काफिर समझते हैं। उसने अल्लाह के लिए अकीदा बदा की बात की है, मुसलमान आज भी उसको काफिर समझते हैं। बाद नामुराद दुश्मनाने सहाबा आज उसको अपना बुजुर्ग समझते हैं। जो नबुव्वत के दावेदार झूठे हैं उनसे हम बरी, हम उनको मुर्तद काफिर कहते हैं, मुर्तद काफिर कहते हैं। ये तो कोई मुसलमान हुक्मरान हो और अल्लाह के दीन का गलबा हो, इस्लामी रियासत हो, अल्लाह के कवानीन और अल्लाह की हुदूद नाफिज हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा है नबुव्वत करे, मुद्दई नबुव्वत हो, उसकी सज़ा कत्ल है और उसके मानने वालों की सज़ा भी कत्ल, वो भी मुर्तद हैं। बाज़ हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान मिर्ज़ई हो जाए फिर वो मुर्तद होगा, अगर वो मिर्ज़इयों के घर पैदा हो तो मुर्तद नहीं होगा। ये क्या मसला है भाई? ये मसला नहीं। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानता है वो मुर्तद काफिर है, खा मुसलमानों के घर से में पैदा हो या काफिरों के घर से पैदा हो, ये कोई मसला नहीं है। लिहाजा इस बात को समझना चाहिए हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाहतें और फिर सहाबा की तफसीलात देखे। सैयदना उमर फरमाया करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी के अंदर है, इन्नल वाही ना कदिन कतअल वाही, कदिन कतअल वाहियो, फरमाया वही मुनक़ते हो गई है। हम तो ज़हर पे हुक्म लगाते हैं, बातिल तो अल्लाह जानता है, क्योंकि वही ख़त्म हो गई है। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर जाया करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बैठते बातचीत करते कि आप सल्लम कभी उनके पास जाया कर, उनकी ज़ियारत के लिए जाया करते थे। वो रो पड़ी, उम्मे ऐमन क्यों रोती हो? जो अल्लाह के पास है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर नहीं है? कहते मैं जानती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह के पास जो है वो बेहतर है। मैं ये कहती हूँ इन्नल वहय कदिन कतअ मिनस समा, आसमान से वही आना बंद हो गई है। उम्मतियों पे वही नहीं, वही पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला बंद कर दिया है, मुनक़ते कर दिया वही का सिलसिला। जामे तिर्मिज़ी के अंदर आया था, इन्न रिसालता वन नबुव्वता कदिन कतअत, इन्न रिसालता वन नबुव्वता कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। फरमाया नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो गई है, मुनक़ते। और बाज़ रवायतों में है ज़हबतिन नबुव्वा व बक़ियतिन तिल मुबश्शरात, नबुव्वत ख़त्म हो गई, बाकी मुबश्शरात हैं। इन्न रिसाला वन नबुव्वता कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबिय्या, नबुव्वत रिसालत का सिलसिला मुनक़ते, मेरे बाद ना कोई रसूल है ना कोई नबी है, मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और जो भी बात करेगा झूठा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ है, इसने हर तरह की नबुव्वत, पहली बात तो ये है नबुव्वत होती ही तशरीह है, गैर तशरीह नबुव्वत का कोई तसव्वुर इस्लाम में, ज़िल्ली नबुव्वत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बरोज़ी नबुव्वत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। बिलफ़र्ज़ वल महाल, बिलफ़र्ज़ व तस्लीम गैर तशरीह नबुव्वत हो, ज़िल्ली और बरोज़ी नबुव्वत हो, ख़ातमुन नबिय्यीन ने वो भी ख़त्म कर दिया है, वो भी ख़त्म हो गई। किसी नबुव्वत की इस्तिस्ना नहीं है। पहली चीज़ एक मादूम है, गैर तशरीह नबुव्वत मादूम है, पहले से ही मादूम है। अगर वो वजूद हो, उसका मौजूद हो, तो ख़ातमुन नबिय्यीन ने इसको ख़त्म कर दिया है, ख़ातमुन नबिय्यीन इसको ख़त्म कर दिया है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे पैदा होंगे। कितने? 30 झूठे पैदा होंगे, करीबन मिन सलासीन, बुखारी के अल्फाज है। कुल्लुहुम यज़्अम अन्नहु रसूलुल्लाह, हर एक दावा करेगा मैं रसूल हूँ, वाना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वो कैसे रसूल हैं? मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद नबी नहीं, और उनका दावा नबुव्वत और रिसालत का होगा, मेरे बाद उनका दावा नबुव्वत और रिसालत का होगा।
इस तरह एक रवायत है, आपने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता। ये रवायत ही ज़ईफ़ और साबित नहीं है, ज़ईफ़ रवायत है। इब्न हिब्बान और अहमद बिन हंबल ने इसको मुनकर करार दिया। ये तो गई, बाकी रह गई एक रवायत तारीख़ुल कबीर के अंदर और दीगर किताबों के अंदर अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बाद कोई नबी होता, आपका बेटा इब्राहीम होता, आपका बेटा इब्राहीम होता। इब्राहीम ने जिंदा रहना ही नहीं था, इब्राहीम ने जिंदा रहना ही नहीं था। क्यों? इसलिए आपके बाद कोई नबी नहीं। बात समझ आती है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सैयदना उमर और दीगर सहाबा, उत्बा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबुव्वत मुनक़ते हो गई, नबुव्वत मुनक़ते हो गई, अब आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये सहाबा का अकीदा, और सहाबा के बाद ताबीन, तबा ताबीन और आइम्मा दीन का जो अकीदा है वो भी आप मुलाहजा करें, वो आप किताबों में पढ़ें, यही पता चलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानते हैं। आपके बाद किसी को नबी और रसूल नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद बाद लोग बातें करते हैं। ये तो हम अपने अजर सवाब को बढ़ाने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कोशिश करते हैं। कॉन्फ्रेंसें भी मुनक़िद हो जाती हैं, उलमा किताबें भी लिखते हैं ख़त्म नबूवत के मौजू पर कि चलें हम इसमें हिस्सा डालें, इस खैर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करें, इस्लाम की खिदमत हो और मुसलमानों को तसल्ली और तशफ़ी हो, वरना ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। कोई कहता है मैं नबी हूँ, मुझे और आपको कोई हक नहीं, बताओ तुम्हारे पास नबी होने की दलील क्या है? ये बात करने के हम मजाज ही नहीं है। क्यों कहेंगे जब आपके बाद नबुव्वत है ही नहीं? सवाल क्यों है कि तू नबी है तो क्यों नबी है? उसको कहेंगे कि तू झूठा है, तू मुतनबी है, तू झूठा है, तू मुतनबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह ताला को आपने ग़ज़वे तबूक के मौके पर बच्चों में और औरतों में छोड़ दिया। सवाल पैदा हुआ, अली कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औरतों और बच्चों में आप घर में निगरान बनाकर छोड़े जा रहे हैं। अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। क्या आपको ये इम्तियाज़ खुश नहीं करता? क्या आपको ये बात खुश नहीं करती? आप मेरे लिए ऐसे जैसे हारून मूसा के लिए है। हाँ, मेरे बाद कोई नबी, सही मुस्लिम, इन्नहु ला नबुव्वत बादी, मेरे बाद कोई नबुव्वत, मेरे बाद कोई नबुव्वत नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब था, दावे नबुव्वत किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाई, उसको और उसके साथियों को कत्ल कराया। ये सहाबा की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? ये सहाबा की सुन्नत है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबुव्वत हो, मुतनब्बी, झूठा दावादार नबुव्वत का, उसको जीने का इस्लाम ने कोई हक नहीं दिया। हमारे तो लोगों ने उनको एक रियासत बना के दिया अपने मुल्क के अंदर, उनको जीने का कोई हक नहीं है। वो मुजरिम हैं। किसके? अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के, वो मोमिनों के, इस्लाम के मुजरिम हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़मत छीनना चाहते हैं। इतनी बड़ी शहादत, हर शहादत से बड़ी शहादत कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।